आज के अभ्यास जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको 10 अभ्यास बताऊंगा जो आपने रोजाना अगर आपने कर लिए तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। आपका शरीर पूरा हल्का रहेगा, कभी भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप हमेशा एनर्जेटिक और ऊर्जावान रहेंगे। यह अभ्यास है स्ट्रेचिंग का अभ्यास। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ज्यादा वो वॉक करने में या रनिंग करने में या जिम में ही अपना एक्सरसाइज करने में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। स्ट्रेचिंग एक ऐसा अभ्यास है, होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो मसल फाइबर है जो कि इतना स्ट्रेच होना होता है वो इतना ही सीमित होकर रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी का पोस्चर इससे खराब होता है और इसमें रिकवरी होने में भी काफी, किसी को अगर इंजरी होती है तो रिकवरी होने में भी काफी उसमें समय लगता है। तो जो मैं आपको ये अभ्यास बताऊंगा आपने रोजाना इसी वीडियो को देख के करना है और हर अभ्यास में कम से कम 30 सेकंड रुकना है। शुरुआत में 30 सेकंड रुकना और 3 बार करना है। तो मैं अभी जो आपको अभ्यास बताने जा रहा हूँ इसको आप निरंतर अपनी जीवन शैली में करें। आपको रोजाना 10 से 15 मिनट निकालने हैं सुबह, और आप पूरा दिन रोजाना रहेंगे, कभी भी आपका पोस्चर खराब नहीं होगा। आपको कभी भी किसी भी डिजीज का सामना अगर आप कर रहे हो उससे भी आप रिकवर हो जाओगे और जिंदगी में आप हमेशा ऐसे ऊर्जावान रहोगे। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम छू भी नहीं पाएगी। तो क्या कैसे कैसे अभ्यास करने, क्या क्या अभ्यास करने, तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा पहला अभ्यास है। इसमें आपने क्या करना है, अपने पैरों को थोड़ा खोलना है और पेट को अंदर और चेस्ट को बाहर और सांस को अंदर भरते हुए और हाथों को पूरा अपने कान के साथ स्पर्श करना है। आपकी बाजू दोनों कानों के साथ स्पर्श होनी चाहिए और हाथों को लॉक करके और उल्टा और पूरी बॉडी को ऊपर खींचना। आपकी उंगली नहीं उठनी चाहिए इस पे, ऐसे। ऐसे आपको 30 सेकंड रुकना है। तो जब आप ज्यादा थक जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से सीधा आके हाथों को यहाँ पे ऐसे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस हाथों को लेके ऊपर और अपने पंजे पे आ जाना है ऐसे और पूरा बॉडी को खींचना है। फिर वापस नीचे और रिलैक्स। इन अभ्यास को आपको 3 बार करना है। 30-30 सेकंड का आपको एक टाइम फ्रेम रखना है। 30 सेकंड गए, रुका, फिर वापस 3 बार करना है और 30 सेकंड आपको रुकना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट वाली आर्म को उठाना है ऊपर। ये आपकी आर्म जो आपके कान के साथ स्पर्श होनी चाहिए, ऐसे करके ये हाथ को यहाँ पे और पूरा पूरा बंडी में वापस। तो फिर आपने वापस ऑपोजिट, फिर वापस। इसको भी आपने 30-30 सेकंड रुकना है इसमें जाके। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी टांगों को खोलना है, राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करना है और अपनी जो राइट आर्म है वो इसके ऊपर रखनी है और अपना ये आर्म लेके यहाँ पे और पूरा आपकी आपकी बात देखनी है, अपनी बॉडी पूरा खिंचाव महसूस होना शुरू होगा ऐसे। तो ये आसान विधि थी, अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे किया वापस, हाथ यहाँ पे और पूरा स्ट्रेच करना है। 30 सेकंड रुकना है, फिर वापस और वापस इस तरीके। आप देखोगे कि आपकी जितनी भी स्टिफनेस है आपकी टांगे में और आपकी जो साइड में जितना भी स्टिफनेस है वो सारी कटना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगला अभ्यास आपको क्या करना है, आपको यूं ही थोड़ी सी टांगे और खींचनी है और आपको इसको इस तरफ मोड़ना है, राइट वाले पैर को, और इसको भी इस तरफ मोड़ लेना है, कमर को भी, और हाथों को ऊपर, हाथ को ऊपर रखो और टांग आपके घुटने सीधे रहने चाहिए और धीरे 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 नीचे 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 और
हाथों को जमीन पे टच करना है। अगर आप जमीन पे हाथ नहीं टच कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर रुके, कोशिश करें उंगली नीचे लगाने की और आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, ऐसे। फिर अगर आप हो गए तो ऐसे, और फिर वापस, फिर चेंज, और ऐसे। आप देखोगे आपकी जितनी भी थाई की मतलब स्टिफनेस है वो यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा, और आपको जैसे सब करते जाओगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा इसमें। फिर वापस, फिर आपको सीधा आ जाना। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हाथ वापस यहाँ नीचे और दूसरा भी नीचे, और आपको आ जाना है पैर को पीछे ले जाके, आपको आना है पर्वतासन में, इस तरीके से। पर्वतासन में लोग गलती क्या करते हैं, लोग इस तरीके से आते हैं, आपको इस तरीके से नहीं आना है। आपकी एड़ी जो है वो जमीन के साथ लगी होनी चाहिए, और हाथ आगे और गर्दन नीचे होनी चाहिए, ऐसे। ऐसे आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना है। इसके बाद ये करते हुए आपको अपना लेफ्ट हैंड पैर उठाना है और इसको ऐसे रखना है, और राइट वाला पीछे, और ऐसे, और सामने देखना है। कई लोग इतना उठेंगे, कहीं से ऐसे होगा। अगर आपको ऐसे हो रहा है इसका मतलब आपकी स्टिफनेस जो है पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे करना है और कोशिश करनी है नीचे तक आने की, इस तरीके से। और यहाँ पे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुकना है। उसके बाद वापस पर्वतासन, फिर राइट वाली लेग आएगी, और ऐसे ऐसे, और सामने देखना। आप देखोगे आपकी जितनी भी पेल्विक एरिया की जितनी स्टिफनेस है वो सारी दूर रह जाएगी। फिर आपको वापस पर्वतासन में आना है, ऐसे। और फिर आपको लगातार तेजी से कम से कम 20 से 30 बार ऐसे। इससे आपकी बैक की जितनी स्टिफनेस है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। इतना अभ्यास करने के बाद आपको वापस अपने दोनों पैर आगे लेके आने हैं, और पैरों की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करनी है, कमर सीधी, और नीचे बैंड होने की कोशिश करनी है, ऐसे जितना आप जा सकते हैं उतना। कई लोग इतना जाएंगे तो उनको जहां पे खिंचाव महसूस होगा उनको वहां पर रुकना है और वेट करना है। फिर वापस थोड़ा और नीचे, पैरों की उंगलियों को पकड़ेंगे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, आप पूरा, फिर वापस नीचे। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपसे ये पूरा हो जाएगा, और आपकी बॉडी की जितनी स्टिफनेस है वो सारी दूर हो जाएगी। आपने यूं लेटना है। लेटने के बाद आपने ये राइट लेग उठानी है, और यहाँ पे उठा के इसको रखना है कम से कम 20 से 30 सेकंड। उठा रखने के बाद फिर आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और इसको पीछे खींचना है, ऐसे। फिर रुकना है थोड़ी देर, फिर वापस, फिर लेफ्ट वाली, फिर रुकना है, फिर यहां से ऐसे, फिर पीछे, फिर रिलैक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको राइट वाली लेग उठानी है और अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ना है, ठीक है। पकड़ने के बाद आपको कोशिश करनी है इसको अपने सर के साथ या नाक के साथ टच करने की, ऐसे। रुकना है, फिर आपको छोड़ना है, फिर आपको लेफ्ट वाली उठानी है और टच करना है, ठीक है, छोड़ना। फिर आपको अपने दोनों पैरों को उठाना है, ऐसे, और दोनों पैरों से
पैरों को दोनों हाथों से पकड़ना है ऐसे, और रुकना, फिर रिलैक्स। इसके बाद जो आखिरी अभ्यास है वो क्या करना है, वो करना है अपने बेड कॉल का अभ्यास। ये काफी इफेक्टिव है, महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव अभ्यास है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने दोनों पैरों को पहले बाहर की तरफ खोला, पहले राइट वाले पैर को अंदर की तरफ लाया, फिर लेफ्ट वाले को लाया, फिर दोनों हाथों को लॉक करना है और लॉक करके इसको पीछे पीछे करना है। कई लोग इतना जा पाएंगे, अच्छा मैं आपको बताऊं, कई लोग ना ये अभ्यास करते थे, तितली अभ्यास, ये नहीं करना है, ये इफेक्टिव नहीं है। आपको क्या करना है, आपके हाथों को लॉक करके ऐसे आपको अपनी बैक को बिल्कुल सीधा करना हो, कंधों को पीछे। आप देखो कई लोग इतने जा पाएंगे तो आपको ना यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। तो जैसे ही आप बैक को स्ट्रेट करेंगे, कंधों को पीछे करेंगे, आप देखोगे आपके घुटने जो है ऑटोमेटिकली नीचे लगना शुरू हो जाएगी ऐसे। और जब आप नीचे लग जाएंगे तो आपको ऐसे रुकना है कोई 20 से 30 सेकंड तक। फिर आपको क्या करना है, जब आपके पूरे नीचे लगना शुरू हो गए, आपको आगे बैंड होने की कोशिश करनी है। कोशिश करो इतना, जितना आप आगे बैंड होगे ना, आपको इतना ज्यादा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, और आपकी जितनी भी पेल्विक की स्टिफनेस है वो गई समझो। फिर करना है और आगे, जितना आप जा पाए, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, और फिर वापस। फिर आप टांगों को खोल लेना है और थोड़ा सा इसको रिलैक्स, फिर बैठ जाना। तो ये जो अभ्यास मैंने आज आपको बताया, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके शरीर की स्टिफनेस गई समझो, कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर सकती। कभी भी आपको कोई लगती है, चोट लगती है, या कभी भी कोई ऐसी इंजरी होती है, आप देखोगे जो आपकी रिकवरी है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आज का आपको ये मेरा जो पूरा अभ्यास जो मैंने आपको बताया, ये कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे सनातन योग धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई भी सवाल है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को पूछ सकते हैं, वहां पे मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।